नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया एट 9। मैं हूं नगमा। इस वक्त एक बड़े हादसे की खबर आ रही है उत्तराखंड के उत्तरकाशी से, और बहुत अफसोस की बात है कि एक तीर्थ यात्रा पर जा रहे तीर्थ यात्रियों की बस जो है वो खाई में गिरी है। उत्तरकाशी के डामटा के पास ये हादसा हुआ है। इस बस में जो बस खाई में गिर गई है उसमें 28 तीर्थयात्री सवार थे और सभी मध्य प्रदेश के पन्ना के रहने वाले थे। इसमें अब तक 15 लोगों के शव मिले हैं। ये पुलिस और एसडीआरएफ की टीम जो है वो मौके पर है। उत्तराखंड में ये बड़ा हादसा हुआ है। ये लोग तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे और ये हादसा उत्तरकाशी के डामटा के पास हुआ है। ये बस जिसमें तीर्थयात्री सवार थे वो बस खाई में गिर गई है। इसमें कुल 28 लोग सवार थे, जिसमें 15 लोगों की लाशें जो हैं वो मिली हैं। इस हादसे पर अफसोस जताते हुए गृह मंत्री ने ट्वीट किया है, उत्तराखंड में श्रद्धालुओं की बस के खाई में गिरने की सूचना अत्यंत दुखद है। मैंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की है। स्थानीय प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम बचाव कार्य में लगी है। घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम भी जल्दी ही वहां पहुंच रही है। पैगंबर साहब पर आपत्तिजनक बयान को लेकर बीजेपी ने नूपुर शर्मा पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया है। नूपुर शर्मा बीजेपी की प्रवक्ता हैं। इसके अलावा बीजेपी ने दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता नवीन जिंदल को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। बीजेपी ने इस मामले पर कहा है कि पार्टी की विचारधारा और नीतियों के खिलाफ काम किया गया है। बीजेपी ने इससे पहले दोनों बयानों से खुद को अलग कर लिया था और कहा था कि ये पार्टी के विचार नहीं हैं। बीजेपी ने अपना बयान इस पर जारी किया है और कहा है कि विवादित बयानों से बीजेपी किनारा करती किसी भी धर्म के पूजनियों का अपमान स्वीकार नहीं है। बीजेपी सर्वपंथ समभाव को मानती है। ऐसे विचार स्वीकार नहीं जो किसी धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं। बीजेपी न ऐसे विचार को मानती है न प्रोत्साहन देती है। भारत की हजारों सालों की यात्रा में हर धर्म पुष्पित और पल्लवित हुआ है। बीजेपी से सस्पेंड किए जाने के बाद नूपुर शर्मा ने भी बयान जारी किया है और कहा है कि सस्पेंड होने के बाद नूपुर शर्मा ने ये लिखा है कि मैं पिछले कई दिनों से टीवी डिबेट पर जा रही थी जहां रोजाना मेरे आराध्य शिव जी का अपमान किया जा रहा था। मेरे सामने ये कहा जा रहा था कि वो शिवलिंग नहीं फव्वारा है। दिल्ली के हर फुटपाथ पर बहुत शिवलिंग पाए जाते हैं, जाओ जाके पूजा कर लो। बार बार शिव जी के अपमान को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई और रोष में आकर कुछ चीजें कह दी। अगर मेरे शब्दों से किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए तो मैं शब्द वापस लेती हूं। मेरी मंशा किसी को कष्ट पहुंचाने की नहीं थी। ये नूपुर शर्मा की सफाई है। लेकिन इसके ऊपर तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि उन्हें नूपुर शर्मा को सस्पेंड नहीं, हमेशा के लिए निकाल देना चाहिए। इन लोगों की प्राइमरी मेंबरशिप को सिर्फ सस्पेंड ही नहीं करना चाहिए था, इनको हमेशा के लिए पार्टी से निकाला जाना चाहिए था और सभी पॉलिटिकल पार्टीज को निर्णय करना चाहिए था कि इस तरीके के तत्वों को कोई भी राजनीतिक दल अपने यहाँ पनाह ना दे, ताकि एक बड़ी मिसाल जो है वो पेश की जाए। मेरा डर ये है कि कुछ दिनों बाद इनको दोबारा से प्रवक्ता बनाकर भारतीय जनता पार्टी सम्मानित करेगी। आज का जो एक्शन है सिर्फ खाड़ी देशों से डर के सरकार। देखिए, ये पार्टी का बहुत बड़ा कदम है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदुस्तान संविधान से चलता है और पार्टी का जो फैसला है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। मैं इसकी सराहना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आइंदा भी अगर इस तरह का कोई भी प्रवक्ता या पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी इस तरह की कोई हरकत करे उसको तुरंत पार्टी से निष्कासित किया जाए, ताकि आने वाले वक्त में कोई आदमी किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट ना कर सके और किसी की आस्था पर चोट ना कर सके।
बीजेपी के नेता नूपुर शर्मा, जिन्हें की पार्टी ने अब निष्कासित कर दिया है, सस्पेंड किया है, उन पैगंबर पर जो आपत्तिजनक टिप्पणी उन्होंने की थी उससे कतर भी नाराज है और कतर सरकार ने इस मुद्दे पर आज भारतीय राजदूत को समन भी किया और इस टिप्पणी की निंदा की। कतर ने ये नाराजगी एक ऐसे वक्त में जाहिर की है जब उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू कतर के आधिकारिक दौरे पर हैं। वहीं कतर में भारतीय दूतावास ने इस मुद्दे पर कहा है कि ये ट्वीट भारत सरकार के विचारों को नहीं दर्शाता। अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ पहले ही कड़ी कार्रवाई की जा चुकी है। वहीं कुवैत ने भी भारतीय राजदूत को समन किया है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में पुलिस ने गो तस्करी के एक शख्स रेहान को हिरासत में ले लिया और वहां पे हिरासत में उस पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया गया, यानी उसे टॉर्चर किया गया और बाद में 5,000 रुपए रिश्वत लेकर उसे छोड़ दिया गया। 4 पुलिसकर्मियों को अब इस मामले में सस्पेंड किया गया है। रेहान के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने थाने में उसे यातनाएं दी हैं, करंट लगाया है और उसके साथ बर्बरता की है। उक्त के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा क्षेत्राधिकारी दातागंज को जांच सौंपी। जांच में प्रथम दृष्टया आरोपी की पुष्टि पाते हुए एक अभियोग थाना अल्लाहपुर में पंजीकृत हुआ। तत्कालीन चौकी इंचार्ज ककराला और 4 आरक्षी के विरुद्ध रेलेवेंट सेक्शंस में, और इसका विभागीय कार्रवाई का आदेश भी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दिया गया है। बाकी विवेचनात्मक कार्रवाई थाना स्तर पर की जा रही है। 2 तारीख को पैसे लेने गए कॉलोनी में, तो पुलिस वालों ने पकड़ लिया इन्हें जी। तो इन्हें पूछी ने बताई, इन्हें इतना मारा कुछ देगा नहीं, तुरंत तक लगाएंगे। गलत कामों पर आने के साथ नाम है हमारे देवर 100 रुपए दे दिया कि अपना इलाज करा दिए जाएंगे। 3 तारीख इनकी फिर तबीयत खराब हो गई, लेके भर्ती यहीं कराया थी हमने। 2 दिन 3 दिन नहीं आ रहा, फिर जैन की यहाँ करवाई, इलाज कराया इनका। जब से इनने पुलिस वाले मारा, जब से इनकी हालत खराब है, 1 आध दिन सही रहा, फिर इनके वजह से आज ज्यादा हालत खराब हुई जब हम लेके आए। कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग और पलायन के मसले पर आम आदमी पार्टी ने आज दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया है और इस दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी से कश्मीर संभल नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि मीटिंग नहीं, एक्शन चाहिए। लगातार हो रही टारगेट किलिंग से परेशान होकर अब कश्मीरी पंडित एक बार फिर कश्मीर से पलायन को मजबूर हो गए हैं। ऐसा लगता है कि फिर 90 का दौर आ गया है। ऐसे में कश्मीरी पंडितों की सिर्फ एक ही मांग है कि उन्हें सुरक्षा दी जाए, लेकिन बीजेपी इन्हें सुरक्षा देने में नाकाम रही है। जब भी वहाँ पे घाटी में कोई भी मर्डर होता है तो मीडिया में आने लगता है गृह मंत्री ने उच्च स्तरीय मीटिंग बुलाई। अरे कितनी मीटिंग बुलाओगे यार? अब एक्शन चाहिए हम लोगों को। अब कश्मीर एक्शन मांगता है, भारत एक्शन मांगता है, हिंदुस्तानी एक्शन मांगते हैं। बहुत हो गई तुम्हारी मीटिंग। योजना क्या है तुम्हारे पास? प्लान क्या है तुम्हारे पास? प्लान बताओ देश को। एक्शन कब करोगे? बीजेपी पूरी तरह से फेल हो चुकी है कश्मीर में। ये ना खुद कुछ कर पा रहे हैं, ना किसी की सुनते हैं। जब जब भाजपा का शासन आता है कश्मीर के अंदर, कश्मीरी पंडित कश्मीर से पलायन करने के लिए मजबूर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसका मतलब भाजपा वालों से कश्मीर संभलता नहीं है। या तो इनकी नीयत में खोट है और या इनको करना नहीं आता। हैदराबाद गैंगरेप केस में पुलिस ने चौथे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। ये आरोपी नाबालिग है। बीजेपी इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर रही है।
हैदराबाद में शनिवार को हुए गैंगरेप केस में पुलिस ने चौथे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। ये आरोपी भी नाबालिग है। केस का 5वां आरोपी फरार है, जिसकी पहचान उमेर खान के तौर पर हुई है। उधर बीजेपी लगातार मांग कर रही है कि इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। बीजेपी का आरोप है कि इस केस में एआईएमआईएम के एक विधायक का बेटा और तेलंगाना के एक मंत्री का पोता भी शामिल है, लेकिन पुलिस ने इन आरोपों का खंडन किया है। पुलिस ने माना कि नाबालिग के साथ यौन अपराध हुआ था और अपराध में 2 गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया था। अब निष्पक्ष जांच करना पुलिस की जिम्मेदारी है। जनता और बीजेपी भी निष्पक्ष जांच की मांग कर रही है। पुलिस ने एक इनोवा कार भी बरामद की है। आरोप है कि इसी कार में गैंगरेप हुआ। कहा जा रहा है कि ये इनोवा कार एक टीआरएस नेता को मिली थी, जिसका नाबालिग बेटा इस केस में आरोपी है और अब पुलिस की गिरफ्त में है। इस बीच तेलंगाना की गवर्नर टी सौंदरराजन ने राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी को आदेश दिया कि वो 2 दिन के अंदर गैंगरेप केस की विस्तार से रिपोर्ट उन्हें दें। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी इस मामले में एफआईआर दायर करने में 3 दिन की देरी पर सवाल किए हैं। आयोग ने उस पब के खिलाफ भी केस दायर करने को कहा है, जहां नाबालिगों को शराब पीने की इजाजत दी गई। हैदराबाद से उमा सुधीर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। मुंबई में कोरोना के मामले वापस तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 961 नए केस मिले हैं और 1 मरीज की मौत भी हुई है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा है कि शायद ये कोरोना की चौथी लहर हो। ये हम देख रहे हैं कि ये शायद चौथी वेव है, लेकिन इसमें डरने की बात नहीं है, पैनिक होने की बात नहीं है। जो भी हम कह रहे हैं सिर्फ यही कह रहे हैं कि मास्क लगा के घूमो। अभी तक हमने मास्क लगाना कंपलसरी किया नहीं है, लेकिन शायद वो समय आ सकता है। अभी यही है कि हम खुद की जो हम कहते हैं कि अगर आपको बाहर जाना हो, कहीं लोगों से मिलना हो, तो मास्क पहन के घूमिए, अपना बूस्टर डोज लीजिए। यही हम सबसे कह रहे हैं।